मानता हूं कि एक तरफ उत्तर के लोगों ने राम मंदिर की लड़ाई लड़ी, आंदोलन किया और केस लड़ा, तो दक्षिण के लोगों ने और दक्षिण के भगवान ने मंदिरों से आशीर्वाद मिला, जिसके परिणाम स्वरूप आज पूरे हिंदू देश के नहीं बल्कि पूरे विश्व के हिंदू सनातन धर्मियों के भव्य राम मंदिर बनता। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि लेकिन निर्णय तो आया, लेकिन निर्णय के बाद केंद्र की सरकार ने कहीं न कहीं हिंदू महासभा को उपेक्षा किया। जिस हिंदू महासभा में एक से एक महापुरुष कभी हमारे देश के स्वतंत्रता में आंदोलन में अपनी सर्वस्व न्यौछावर किया, जिस हिंदू महासभा भारत की सबसे पुरानी पार्टी है 1882 की, और 1915 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इसका राष्ट्रीयकरण किया। आज उस संगठन से राजनीति तो करती है केंद्र की सरकार, इसकी पूरी एजेंडा तो चुरा लिया, जैसे मटेरियल ले लेती है, लेकिन इसको मान्यता देने में परेशानी होती है। और आज भी मैं आपको बताना चाहता हूं, हिंदू महासभा का जितने भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार में कहीं भी क्रांतिकारी कदम होता है, लव जिहाद के खिलाफ कोई सबसे ज्यादा आवाज बुलंद करता है और हर क्षेत्र में करता है, तो वो हिंदू महासभा के लोग। जब कोरोना आई, कोरोना काल में लोगों के सामने अंधेरा छा गया, कोई विकल्प नहीं था, उस समय हिंदू महासभा ने गोमूत्र पार्टी की और गोमूत्र पार्टी के माध्यम से पूरे देश और विश्व को स्वस्थ होने की कामना किया। यानी गोमूत्र पार्टी मतलब गौ माता का आशीर्वाद। कई मीडिया के लोगों ने उपहास उड़ाया, लेकिन देखिए क्या रहा, अंतोगत्वा सत्य की जीत होती है। ये आज भी वैक्सीन जो बन रहा है, इसमें गौ माता का आशीर्वाद है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि तमाम जो है लोगों ने जी, आइए देखिए हमारे पंजाब से भी आ गए हैं, तो उनको मैं चाहूंगा सुरेश जी या जग दीजिए आप सबका, उनका उड़ा करके स्वागत करिए और बटाइए। हमारे भाटिया जी हैं, पंजाब से आए हुए हैं और बहुत सक्रिय भूमिका निभाते हैं, तो मैं चाहूंगा कि एक एक करके अपना अपना सभी लोग इस पे विचार रखेंगे और एक प्रस्ताव भी रखेंगे। हम चाहते हैं कि 63वां अधिवेशन कहाँ हो। 63वां, पिछली 62वां तो आप जो है 62वां हुआ था, लाइन और करते रहो और पूरा पीछे हो जाओ, पीछे लाइन बढ़ाते रहो पूरे, भी तो बहुत लोग अभी आएंगे धीरे धीरे। लाइन को प्लीज बढ़ाइए आप और आगे आप जो ऐसा क्या है, आप एक दूसरे को देख भी पाएंगे। तो इसलिए जो है एक क्या 63वां अधिवेशन कहाँ किया जाए, जैसे 63वां तमिलनाडु में हुआ था और हमारे पास कुछ प्रस्ताव आए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं स्वामी जी उत्तर प्रदेश में किया जाए, कुछ कर्नाटक में नवीन आया था, बेंगलोर में किया जाए। तो इसके लिए भी आप प्रस्ताव रखिए, उसमें अंत में निर्णय लिया जाएगा कि कहाँ पे किया जाए। और कुछ हरियाणा भी कर रहे हैं, तो इस तरह से कुछ केरल भी कर रहे हैं, साई हैं, तो इसलिए कहीं भी जहाँ भी उचित होगा देखा जाएगा, जहाँ पे सुविधाएं होंगी। और एक प्रस्ताव करना है कि चूंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो आज एक करना है कि जो राम मंदिर ट्रस्ट है, राम पांचों राज्यों में हम विधानसभा चुनाव ये गठबंधन लड़ेगा और मेरा ये दावा है कि भाजपा कांग्रेस जैसी शक्तियों को परास्त करने में हम सक्षम होंगे। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चक्रपाणी महाराज जी ने आज देश की राजनीति में बहुत बड़ा ऐलान किया है। राष्ट्रीय गठबंधन राग का निर्माण करके समान अधिकार पार्टी, सपाक्स पार्टी और हिंदू महासभा, ये तीनों मिलकर पूरे भारत की राजनीति में काम करेंगे, चुनाव लड़ेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव जो 5 प्रदेशों में आ रहे हैं 22 में, उससे हम ताकत से लड़ेंगे। और अभी हमारे साथ कई बड़े दल मिलने को तैयार हैं, जिसकी घोषणा शीघ्र ही लखनऊ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग करने वाले हैं। और लखनऊ की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद राम मंदिर पर जाएंगे, अयोध्या में जाएंगे, दर्शन करेंगे और वहां से चुनावी शंखनाद करेंगे और चुनाव हम जीतेंगे। पूरे देश में हिंदू महासभा और ये राष्ट्रीय गठबंधन जनता की समस्याओं को समाधान करेगा।
युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, गौ हत्याएं हो रही हैं, ये सारी चीजें हैं। सनातन धर्म का अपमान हो रहा है, सनातन धर्म की पताका फहरानी है तो पूरा देश एकजुट होकर राग के साथ खड़ा आज दिखाई दे रहा है। तमाम पार्टियां हमसे जुड़ने को तैयार हैं। हम बहुत जल्दी इसका लखनऊ में घोषणा करेंगे और चुनाव हम जीतेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए, आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई अखिल भारत हिंदू महासभा में। इसमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर इंदिरा तिवारी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राजेश रैना, हमारे तमिलनाडु से टी बाला सुब्रमण्यम और हमारे राजस्थान से पूजा शर्मा जी, डॉक्टर पूजा शर्मा जोताचार, उत्तर प्रदेश से ओम राज जी, रघुवीर पहलवान जी और फरीदाबाद से हमारे जगविजय जी और खेम सिंह जी और केरल से दत्तात्रेय साई स्वरूप जी, हमारे दीपक शर्मा जी जो दिल्ली मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और हमारे संगीतकार जो है मानिक लाल जी और तमाम हमारे प्रीति सक्सेना जी और पंजाब से हमारे गगन भाटिया जी और हमारे बीच में संतोष पांडे जी और हमारे जय गोविंद पांडे जी और तमाम लोग यहाँ पे हमारे उपस्थित हुए। पंजाब से कमिश्नर और तमाम लोगों ने ये होकर के निर्णय लिया। उसमें हमारे आज के अतिथि के तौर पे हमारे हीरालाल द्विवेदी जी जो पूर्व IAS अधिकारी हैं और सपाक्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा इन्होंने वो किया, क्रांति किया, और समान अधिकार पार्टी के हमारे शर्मा जी, कुलदीप शर्मा जी। तो इसमें आज निर्णय हुआ कि एक तो पूरे देश में एक सपाक्स गठन करके जो हिंदू महासभा के नेतृत्व में होगी, हमारे हीरालाल त्रिवेदी उसके संयोजक हैं और नियुक्त किया गया और आपको राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया गया। तो पूरे देश में क्योंकि हिंदू महासभा ने राम मंदिर का केस लड़ा, लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि राम मंदिर में हिंदू महासभा की उपेक्षा की गई। जबकि 49 से लड़ाई हिंदू महासभा ने हर हिंदू की लड़ाई लड़ने का काम किया, हम पक्षकार भी थे। तो इसके लिए एक न्याय यात्रा निकालेंगे, हर जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जनता से अब न्याय मांगेंगे, क्योंकि सरकार अगर किसी से झुकती है तो जनता से ही झुकती है। उनके सामने जा करके और वो करेंगे। और इस उपलक्ष्य में हमने कई आज नियुक्ति भी की है, जैसे गगन भाटिया जी को हमने पंजाब का दायित्व दिया है, प्रीति सक्सेना जी को उत्तर भारत का दिया है, डॉक्टर दीपा जी हैं उनको दायित्व दिया है और डॉक्टर पूजा जी हैं उनको राजस्थान का और राष्ट्रीय में दिया है। तो तमाम लोगों को दिया गया है। तो इसका उद्देश्य ये है कि हम लोग पूरे देश में इस संगठन को मजबूत बना करके और एक नुकसान हिंदुत्व का हो रहा है, सनातन का हो रहा है, तो इसलिए एक बीच का हम रास्ता निकाल के राष्ट्रीय गठबंधन, जिसका शॉर्टकट नाम है राग, उस राग के द्वारा देखो राग हो भी रहा है। मानिक लाल जी हमारे बीच में आए हैं और राग के माध्यम से राग जो है संगीत और आनंद